वेलकम बच्चों, इस सेशन में देखते हैं क्या पैरेलैक्स मेथड क्या चीज है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरेलैक्स क्या चीज है। ठीक है, पैरेलैक्स क्या चीज है। ठीक, लैक्स। ठीक, अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं। जैसे क्या है, आप ये सामने आप अपने रखिए। ठीक, एक आंख से आप देखते हो। फर्स्ट पहले क्या है, राइट आई से देखोगे तो आपको इसके पीछे क्या कुछ और स्क्रीन दिखाई देगी, और लेफ्ट आई से देखोगे तो क्या आपके इसके पीछे दूसरी स्क्रीन दिखाई देगी। थोड़ा सा स्क्रीन में चेंज आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम कहें कि से ऑब्जेक्ट यही फिक्स है, इधर से हम फोटो खींचे हमारा फोटो अलग आएगी, इधर से फोटो खींचे तो क्या होगा, हमारी फोटो अलग आएगी, सामने से फोटो खींचेंगे तो अलग। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स है ना। पर फोटो खींच रहे हैं अलग अलग एंगल से, इसका मतलब फोटो खींचने से, अलग अलग एंगल से खींचने से क्या क्लियर हो रहा है कि लग रहा है ऐसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल गई। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ये पैरेलैक्स। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या है, इट इज द चेंज इन एपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, देखिए इट इज पैरेलैक्स क्या है, इट इज द एपरेंट चेंज इन पोजीशन, apparent change in position of object due to change in position of observer। ऑब्जर्वर की पोजीशन में चेंज होने से, ध्यान दीजिए, एपरेंट चेंज मतलब रियल चेंज नहीं, ये केवल अपीयर होगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो अब ये है पैरेलैक्स मेथड में, जैसे ये देखिए कि यहां ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया है, ये पोजीशन P1 हो गई ऑब्जर्वर की, दिस वन इज द पोजीशन P2 ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। ठीक, और ये है दिस इज कॉल्ड एंगल, पैरेलैक्स एंगल, एंड दिस इज द डिस्टेंस। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, दिस थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड these P1 and P2 are observers, P1 and P2 are observers, दोनों क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ऐसी सिचुएशन है। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर दें कि हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है कि अब यहां पे ये जान लीजिए दिस थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। ठीक, तो अब नेक्स्ट है क्या कि ये डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर स्टार और प्लैनेट बाय पैरेलैक्स मेथड। तो सिंपल सा हम कहेंगे कि यहाँ ये जो अर्थ है, ठीक, लेट अस सी दिस इज द अर्थ। ठीक, अर्थ एंड ये क्या कोई स्टार हो गया, चाहे मून हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। तो यहां से दो पोजीशंस हमने ले ली, दिस इज द कॉल्ड पोजीशन P1, दिस इज कॉल्ड पोजीशन P2। तो ये क्या हो गया जी, ये। ठीक, अब वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाएगा, मान लीजिए ये θ1, सॉरी ये φ1 कर देते हैं, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है ये φ2। ठीक, तो देन दिस विल बी द φ1 एंड दिस विल बी द φ1 एंड दिस विल बी द φ2 एंड यू कैन से φ1 प्लस φ2 विल बी इक्वल्स टू थीटा कर दे रहा है। ठीक, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, इसको हम पैरेलैक्स एंगल कह दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये क्या, यहां से
आपको पता होना चाहिए एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होता है, सिंस एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क क्या हो गया, ये इसी को हम ये इस आर्क को हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए दिस आर्क कैन बी, ये इसको हम केवल P1 P2 के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि दोनों अर्थ पे ही है सिचुएटेड, तो इसलिए हम क्या है उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको क्या है, दैट विल बी P1 P2 बाय रेडियस, मतलब ये डिस्टेंस r। तो एंगल थीटा, थीटा इक्वल्स टू P1 P2 बाय r हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं r विल बी इक्वल्स टू P1 P2 बाय थीटा। ठीक, यू मस्ट बी केयरफुल दैट कि थीटा इज इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन नॉट इन डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे हम सब इसका यूज करेंगे। ठीक, देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम द अर्थ। एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून by two directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of Earth to be 1.276 into 10 to the power 7 meter and compute the distance of Moon from the Earth. Earth से Moon की distance calculate। बड़ा important question है। और बच्चों ये जान लीजिए ये पैरेलैक्स मेथड क्या है कि बहुत important topic है और लगभग हर साल रिपीट हो जाता है। हर साल ना सही, एक साल गैप करके जरूर रिपीट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये हम कह रहे हैं कि ये अर्थ हो गई जी, ये अर्थ से मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मून और ये अर्थ के एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट के लिए ये दूसरा पॉइंट, तो ये एंगल थीटा हो गया। हियर थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो होना चाहिए रेडियन में लगना है, डिग्री मिनट में नहीं होना है। ठीक, तो और दूसरी बात कह रहा है कि डायमीटर, ये मतलब ये डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। ठीक है, डायमीटर क्या हो गया इतना, और साथ ही में और कुछ बस। तो अब आपको ये r डिस्टेंस होगा, यही r आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो इसलिए आप कर सकते हो कि r विल बी इक्वल्स टू आर्क मतलब d अपॉन, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत छोटे एंगल के लिए आर्क और बेस दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम क्या है यहाँ आर्क इक्वल टू डी कहते हैं। तो ये तो सॉरी हियर विल बी थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियन। अब ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा इसमें कि डिग्री मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यही मेन हमें करना है इसमें, क्योंकि ये पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री, 180 डिग्री यह होता है पता है, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये इतना आपको पता है। तो अब क्या करेंगे, डिग्री और ये मिनट है तो इसको तो पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये डिग्री मिनट है, मिनट को पूरी तरह से क्या है इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, मिनट को अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सिंस थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसका 1 डिग्री का मतलब 1 into 60 ठीक प्लस 54 मिनट। ठीक, तो कितना हो गया 114 मिनट। ठीक,
तो इतने मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे यही। तो अब क्योंकि सिंस आपको इससे पता चलता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, और फिर इससे क्या है 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। तो अब इसलिए हम कर देते हैं, सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 114 इंटू 1/60 डिग्री हो गया। ठीक, या पहले अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे। 114 इंटू यहां मिनट है, मिनट के स्थान पे डिग्री से मल्टीप्लाई किए 1/60। ठीक, अब डिग्री के स्थान पे 1 डिग्री के स्थान पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं 114 इंटू 1/60 इंटू π/180 रेडियन। ठीक, तो बच्चों ये है, इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.32। सो इसको सॉल्व करोगे तो 3.32 इंटू क्या है 10 टू द पावर -2 रेडियन। ठीक, इतना मिलेगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, हम इसी को क्या है उसमें वैल्यू में पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो क्या हो गया जी, सो R विल बी इक्वल्स टू, R क्या हो जाएगा, ये D है, D की वैल्यू कितनी है, हाँ ये 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, और थीटा के साथ पे रेडियन क्या 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। ये सारा रख देंगे तो देन यू विल गेट, क्या मिल जाएगा आपको कि 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और अच्छे हैं, उनको भी आप सभी सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।